हेलो, मैं हूं सरताज और आप सबका स्वागत है गवर्निंग अवर सेल्स क्लास 5 के सेकेंड वीडियो में। फर्स्ट वीडियो मैंने आपको बताया था गवर्निंग क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी होता है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि गवर्निंग का क्या मतलब मैंने बताया था, गवर्नमेंट का क्या काम है। दो काम मुझे आप कमेंट में लिख के बताइएगा। देखिए, चूँकि इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, इतने अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, इतने अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई नॉर्थ इंडिया का है, कोई साउथ इंडिया का, कोई अंग्रेज़ी बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई तमिल बोलता है, कोई अमीर है, कोई गरीब है। तो इन सब को किसका क्या काम है या किसकी क्या राइट्स है, क्या ड्यूटीज़ हैं, ये सब ज़बानी याद नहीं रखा जा सकता। जैसे कि मैं आपको गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट वगैरह देता हूँ, उसको ज़बानी याद रखा जा सकता है क्योंकि वो बहुत बड़ा नहीं है। लेकिन इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है कि इसके कानून को ज़बानी याद नहीं रखा जा सकता, इसलिए बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बनाया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन। इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं। क्या लिखा हुआ है? रूल्स एंड रेगुलेशन कि किसकी क्या ड्यूटी है और क्या राइट्स हैं, ये लिखा हुआ है। इवन के प्राइम मिनिस्टर क्या काम कर सकता है, क्या उसकी ड्यूटी है, आम आदमी की क्या ड्यूटी है, क्या राइट्स हैं, ये सब इसमें लिखे हुए हैं। लेकिन कभी कभी कुछ कुछ रूल्स रेगुलेशन को तोड़ना भी पड़ता है और कुछ नया बनाना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि पहले कोई अगर इंटरनेट से किसी का चोरी कर लेता है, सपोज ये कोई चीज़ डेटा चोरी कर लेता है, तो पहले तो इंटरनेट से डेटा चोरी करने के बारे में कुछ रूल था ही नहीं। यानी कि जब ये रूल बनाया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, तो उस वक्त तो इंटरनेट था ही नहीं, बहुत ही एकदम ना के बराबर। तो इंटरनेट के बारे में कोई रूल उसमें है ही नहीं। तो इंटरनेट के बारे में रूल को बाद में ऐड किया गया। तो ये ऐड कौन करता है? तो ये ऐड करता, ये देखिए ये क्या है, ये ऐड करता है ये पार्लियामेंट। ये क्या है? पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट कुछ रूल्स नया बनाती भी है और कभी कभी रूल्स को हटाती भी है। नया रूल भी बनाती है और कभी कभी पुराने रूल को हटाती भी है और कभी कभी सिर्फ सुधार करती है। ठीक है, ये रूल चलता रहता है। तो ये पार्लियामेंट में दो चीज़ें होती हैं। एक होता है लोकसभा, लोकसभा, और एक होता है राज्यसभा। लोकसभा एंड राज्यसभा, इसको हम लोग कहते हैं लोअर हाउस। लोकसभा को कहते हैं लोअर हाउस और इसको कहते हैं अपर हाउस। ठीक है, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। ये बहुत ही पावरफुल होता है। ये क्या होता है? पावरफुल। मैं लिख देता हूं पावरफुल। और ये भी पावरफुल होता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। लेकिन ये होता है परमानेंट। पावरफुल तो नहीं होता है ये, लेकिन परमानेंट होता है। परमानेंट क्यों? क्योंकि ये कभी इलेक्शन से इसको मतलब नहीं होता है। क्योंकि इसमें टोटल मेंबर कितने होते हैं? 252। और इसमें टोटल मेंबर कितने होते हैं? 552। और इसके होते हैं 250 होते हैं, कभी कभी 252 भी होता है। ठीक है, इसमें जो हम लोग इलेक्शन में जब किसी को वोट देते हैं ना, तो ये लोकसभा का मेंबर बन जाता है। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए कम से कम एज कितना होना चाहिए? 25 ईयर्स। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अलग अलग, ताकि आपको साफ साफ समझ में आ जाए। देखिए, लोकसभा, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, लोअर हाउस, लोअर हाउस, इसको अपर हाउस। ये पावरफुल होता है लेकिन ये परमानेंट होता है। अब देखिए, पावरफुल एंड परमानेंट का क्या मतलब है। देखिए, जो हम लोग सिलेक्ट करके भेजते हैं ना किसी को, तो ये यहाँ पे जाता है और इनके मेंबर को हम लोग सिलेक्ट नहीं करते।
इलेक्ट नहीं करते, इनको हम लोग इलेक्ट करते हैं। और ये टोटल होते हैं 552, जबकि ये होते हैं 250 और कभी कभी 252 भी होते हैं, ठीक है। और ये ज़्यादा पावरफुल होते हैं और इनको हर वो 18 साल से ऊपर का आदमी वोट देता है, जबकि इनको वोट कौन देता है? एमएलए जो ऑलरेडी है, चुने हुए हैं, उन्हीं लोग इनको चुनते हैं। और 18 साल से जो ऊपर है वो कौन किसको चुनता है? लोकसभा के मेंबर को। और लोकसभा के मेंबर अगर सपोज ये आप बनना चाहते हैं तो आपकी एज कम से कम कितनी होनी चाहिए? 25 ईयर। इससे पहले आप लोकसभा के मेंबर नहीं बन सकते हैं। 18 साल के हो गए तो आप वोट दे सकते हैं लेकिन मेंबर नहीं बन सकते हैं। लेकिन अगर आप 25 साल के हो गए तो आप लोकसभा के मेंबर भी बन सकते हैं। अब क्या है कि ये 2 हाउस है, ये 2 हाउस है, इसके अंदर इन दोनों हाउस में कोई कानून पास होता है। कुछ लोग कह रहे हैं जैसे कि 552 है तो इसके आधा कितने हो गए? 275 है ना। अगर आधा से ज़्यादा लोग अगर पास कर दिए और ये कानून यहाँ भी पास हो गया तो ये कानून बनता है, अदरवाइज़ ये कानून नहीं बन पाता है, ठीक है। अब क्या है कि हर इंसान कुछ दिन बाद रिटायर हो जाता है, तो परमानेंट इसको हम इसलिए कह रहे हैं कि ये कभी ख़त्म नहीं होता, ये हर 5 साल बाद ख़त्म हो जाता है। जैसे कि 2024 में पूरे लोकसभा के मेंबर जितने भी सब ख़त्म हो जाएंगे, फिर से नया इलेक्शन होगा, फिर नए लोग आएंगे लोकसभा में। लेकिन राज्यसभा में क्या होता है कि हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर कर जाते हैं, 1/3 मेंबर रिटायर कर जाते हैं और फिर नए मेंबर आ जाते हैं। सपोज़ कर लीजिए कि यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, ठीक है, ये सब रिटायर कर गए, इनके 3 रिटायर किए, फिर 3 नए आ गए, फिर अगले 2 साल के बाद फिर ये 3 रिटायर कर गए तो फिर 3 नए आ गए, फिर अगले साल फिर ये 3 रिटायर किए, फिर अगले 3 आ गए, जिस साल रिटायर करते हैं उसी साल नए आ जाते हैं। तो ये कभी ख़त्म नहीं होता है, सारे के सारे कभी ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि इनका टर्म कितने साल का होता है? 6 साल, 6 ईयर के लिए, जबकि ये होते हैं 5 साल के लिए। कितने साल के लिए होते हैं? 5 ईयर के लिए। और जैसे ही 5 साल पूरा हुआ, सबका 5 साल एक ही साथ पूरा हो जाता है, ख़त्म हो गए, फिर से इलेक्शन होता है। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं परमानेंट हाउस। और इसको पावरफुल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आपके मसले को उठाते हैं, आपके साथ क्या परेशानी है, जहाँ से कोई चुन करके आता है वो अपने मोहल्ले का, अपने इलाके का वो मुसीबत है वहाँ पे, या कोई परेशानी है, या कोई डेवलपमेंट की बात करना है, तो वो ये करता है और ये अच्छे से समझता है कि हम किस लिए आए हैं लोकसभा में। तो ये इसे हम लोग इसे कहते हैं पावरफुल हाउस, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अभी तक इतना ही रखते हैं। इसके बारे में और कुछ बताएंगे कि इन लोग का देख रेख कौन करता है ना, और प्रेसिडेंट क्या होता है। इन दोनों का जो हेड होता है प्रेसिडेंट होता है, बस ये समझ लीजिए। लोकसभा और राज्यसभा का हेड कौन है? प्रेसिडेंट। चलिए ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।